हेलो नमस्कार किसान भाइयों, मैं होशियार सिंह जांगड़ा और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल कृषि सलाह यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान साथियों को सादर नमस्कार प्रणाम। तो किसान साथियों, आज हम आए हैं एक नरमे की फसल में। तो नरमे की फसल में जो होती है या लेट जो किसी किसान ने जो नरमा लगा रखा है, उसमें जो किसान भाई है जो लापरवाही बरतते हैं भी, जो किसान दूसरा जो स्प्रे करने के लिए एग्री नहीं होता या डोली नहीं चकता है स्प्रे वाली, तो उससे पहले वो कस्टमर भी ठीक है, वो किसान स्प्रे नहीं करता। तो उस किसान को हमें जो दूसरे की फसल को देख कर या दूसरों को देख कर स्प्रे स्टार्ट करें, ऐसा नहीं। अपने जो खेत में आप विजिट करें और फसल में जो भी अपनी बीमारी है उसको देखते रहें। देखकर अपनी फसल को ही क्या सिचुएशन है, सिचुएशन के आधार पर आप स्प्रे करेंगे तो अपने को जो पैदावार में गिरावट नहीं मिलेगी और फसल अपनी सही चलेगी। तो जो किसान भाई जो अनदेखा करते हैं, जो फसल एकदम खराब हो जाती है उसमें किसान स्प्रे करता है, तो उसका रिजल्ट है वो जो 100% देना चाहता है वो नहीं मिलता। तो जो नॉर्मल बीमारी होती है या वाइट फ्लाई है, जैसिड है, एफिड है, और उसके साथ साथ में जैसे बोलवर्म की शिकायत भी है, पिंक बोलवर्म, तो वो भी अपने किसान भाई को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो थ्रिप्स का अटैक है, तो ये सारी बीमारियां अटैक कर देती है। जो छोटा नरमा होता है उसमें ज़्यादा हावी होती है। तो किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जो फसल है, जो अपनी नरमे की फसल है, उसमें टाइम टू टाइम स्प्रे करें, उससे अपने को बढ़िया पैदावार मिलेगी। और उसमें हमें पैदावार के साथ साथ में अपनी फसल को भी बचाना है। फसल नहीं बची तो अपने को पैदावार नहीं मिलेगी। जो मेन देखें तो ये जो फसल है उस पर आप देख लो, जो रोग देखें तो बहुत ज़्यादा है। इसमें हरे तेरे की भी शिकायत है, फाके का भी है अटैक, और उसके साथ साथ में थ्रिप्स का भी अटैक है। और उसके साथ साथ में देखेंगे तो पिंक बोलवर्म का भी ठीक है इसमें अटैक है। और जो नॉर्मल बोलवर्म है वो भी ठीक है, इसमें आपको दिखा देते हैं जो बहुत ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं किसान भाइयों, जो बोलवर्म की जो शिकायत है ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो कीट ज़्यादा अपने फसल पर हावी हो जाते हैं तो उससे अपने को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो किसान भाई इसमें जो टाइम टू टाइम स्प्रे करते हैं तो उसमें उसको नुकसान नहीं होगा और पैदावार अच्छी मिलेगी। तो किसान साथियों को मैं थोड़ा आग्रह करता हूँ भी, जो नरमे की फसल लगा रखी है, लेट में जो बिजाई करी है नरमे की, तो उसमें किसान भाई जो स्प्रे है वो क्या करें जिससे उसका जो ये रोग है वो ख़त्म हो जाए और बढ़िया नरमा चल पड़े। तो किसान साथियों, इसमें आप यूपीएल कंपनी का जो उलाला आता है उसमें आप उसकी स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ में थ्रिप्स का अटैक है तो उसके लिए आप स्पोलिट यूपीएल कंपनी की या प्रोक्लेम बोल सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। बोलवर्म के लिए आपको अलग से कुछ करना नहीं है, नॉर्मल बोलवर्म है उसके लिए प्रोक्लेम ही काफ़ी है। तो अपने को 2 स्प्रे जो उलाला आपको बताई है, उलाला की डोज 50 ग्राम प्रति बीघा की डोज रखते हैं, उसमें आप स्प्रे करें, उसका घोल बनाएं। उसके घोल बनाने के बाद में उसकी स्प्रे करेंगे तो उसमें आपको जो कीट पतंगे हैं वो कौन से स्किन पेस्ट रस चूसक कीट हैं, जैसे वाइट फ्लाई के साथ साथ में आप हरा तेला भी जो यूपीएल कंपनी का उलाला है वो आपका कंट्रोल करता है। और जैसिड हो गया, और आप एफिड को भी ये उलाला 3 तरह के रस चूसक कीटों को नियंत्रित करता है। तो आप किसान भाई जो उलाला दवाई आप कर सकते हैं, और उसमें जो लार्वा से लेके अंडे प्यूपे सारों को ये कंट्रोल करता है। और अपनी फसल को जो आप जो स्प्रे करते हैं उसके दिन ही आप उस पे नोक पे जो एक रिबन बांध सकते हैं और उसके बाद में उसका रिजल्ट देख सकते हैं। कुछ किसान भाइयों के मन में विचार आता है कि उलाला दवाई है, हार्ड है, तो हार्ड नहीं है। इसका जो काम करने का तरीका है वो अलग है। हर जो केमिकल है उससे मॉलिक्यूल से अलग है, अटके है, तो उसका रिजल्ट अपने को 10 दिन से लेके 15 दिन। ज़्यादा अटैक है तो उसमें आप 10 दिन से दोबारा या 15 दिन में आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं उलाला का। तो उलाला दवाई आप करते हैं तो 3 तरह के रस चूसक कीटों को यह नियंत्रित करता है। तो इसकी डोज आपको 50 ग्राम रखनी है। और उसके साथ में प्रोक्लेम है, ये भी आप 50 ग्राम बीघा के हिसाब से इसको गोल बना के इसमें स्प्रे कर सकते हैं। ज़्यादा जो नरमे की फसल है उसमें जो दिक्कत आती है तो वो है जो बरसाती मौसम है, उसमें अपने को साथ में एक
सिल्विट गोल्ड के नाम से या सुपर स्प्रेडर बोल सकते हैं, तो वो भी आप करके उसमें अच्छा नियंत्रित कर सकते हैं। कि सुपर स्प्रेडर है उसका काम रहता है जो पत्ते पे अपनी दवाई है जो फुहार पड़ती है तो उसको फैलाने का, और पत्ते के आर पार जो इंसेक्ट होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और स्प्रे ऊपर होती है, तो ऊपर से नीचे तक पहुंचाने का काम जो सुपर स्प्रेडर करता है, तो वो आप इसके साथ में ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो रोग है उसको आप कंट्रोल करेंगे तो अपनी पैदावार भी बढ़ सकती है, और उसके साथ साथ में ज़्यादा अटैक है या पत्ता मरोड़ की दिक्कत है, पत्ता मरोड़ जैसे रस चूसक कीट है उसमें खोपड़े टाइप के हो जाते हैं, जैसे थ्रिप्स और जैसे जैसिड, ये सारे तरह के इंसेक्ट हावी हो जाते हैं, तो अपने फसल में जो पत्ते एकदम खोपड़े टाइप हो जाते हैं, उस स्थिति में अपने को साथ में एक फंगीसाइड भी आप कर सकते हैं। वो है जो यूपीएल कंपनी का कुप्रोफिक्स आप कर सकते हैं, अच्छा उसमें रिजल्ट मिलेगा अपने को। जो किसान भाई है उसमें जो पीलेपन की शिकायत आ जाती है या पत्ता खराब हो जाता है तो उस लीफ को आप सही कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो नई नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में मिलते हैं, और अपने कृषि सलाह यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसके नज़दीक बेल आइकन घंटे को दबाएं ताकि आपको नई नई खेती से संबंधित जानकारी मिलती रहे सबसे पहले। जय जवान जय किसान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद जी।